हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ में। तो लोगों के लिए आज 5 बहुत ही टफ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक चींटी 3 मीटर चलती है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से भी कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, मूल स्थान स्टूडेंट क्या करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं तो क्या करते हैं, 3 और 4 7 जोड़ करके 7 आंसर सही करते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका गलत आंसर है। चलिए चलते हैं, इसको पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर वह 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। तो इसको फिर एक में मिला देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये दोस्तों फुट में 25 हो गया, तो कर्ण इक्वल टू 5 हो गया। ये हमारा मीटर में आ गया। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 5 मीटर। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 24 दिया है, 26 दिया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये पहले तो हम सीरीज चेक करेंगे। 3 से 5 में 2 हुआ, 5 से 6 में 1 का हुआ, 6 से 12 में हुआ, फिर 6 का हुआ, 6 से फिर 12 से 12 में हो तो 0 हो गया, फिर 24 से 26 में हो तो 2 हमें। तो ऐसा हम करते हैं, एक संख्या छोड़ करके देखते हैं। तो इसको 3 दूनी 6 हुआ, 2 आ गया, 6 दूनी 12 हो गया तो 2 आ गया, और फिर 12 दूनी 24 हो गया, फिर 2 हमें प्राप्त हो गया। फिर इधर से देखते हैं, ऐड करते हैं, ऊपर की संख्या में ऐसी कोई संख्या ऐड करते हैं जिससे मतलब हमें प्राप्त होता है। 5 में जब 7 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, 12 में फिर 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 बनेगा, फिर 19 में 7 ऐड करेंगे तो 26 होगा। तो देख रहे तो हमें ऊपर 7 का, तो यहाँ पे प्रसंगवाचक की जगह पे 19 होगा। तो मेरा पहला आंसर एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो हमारी ये कुछ संख्याएं दी हैं, 58, 96, 54, 237, 89, 65, 42, 37, 89, 65, 423, 96, 54, 23। तो दोस्तों पहले इसकी सीरीज देखते हैं क्या है। तो ये 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। तो दूसरी संख्या हम देखते हैं कि दूसरी संख्या में 5 काट दिया है, बाकी सेम संख्या वही लिख दी है। अब क्या करते हैं, तीसरी संख्या हम देखते हैं, आगे से संख्या सेम है, पीछे से 7 काट दिया है। फिर अगली संख्या हम देखते हैं, आगे से 8 काट दिया है, बाकी वही संख्या सब लिखी है। तो इसके आगे की दोस्तों क्या संख्या होगी, तो इसी हिसाब से देख लेते हैं। पहले आगे की काटी है, फिर पीछे की काटी है, फिर आगे की काट दी है, तो फिर पीछे की काटेंगे। तो इसमें दोस्तों पीछे की संख्या जब कट जाएगी तो 9, 6, 5, 4, 2, 3 हो जाएगा। तो इसमें पीछे की संख्या 3 कट जाएगी, तो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर एकदम सही है।
तो अगला क्वेश्चन ये रहा है दोस्तों, ये 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो इस ऑप्शन दिए हैं, ए मंगलवार है, बी गुरुवार, सी शनिवार, डी रविवार। तो क्या करते हैं दोस्तों, 30 जनवरी को गुरुवार दिया है, तो इधर हमें मालूम है कि जनवरी 31 की होती है, 30, तो इसमें 1 बच गया। अब फरवरी आपको पता है कि 28 की होती है, लीप के महीने में 29 की होती है। तो लीप का महीना आप कहेंगे कि सर लीप का महीना हो सकता है, तो आपको बता दें जो 4 से विभाजित हो जाता है ईयर उसे लीप का मंथ कहते हैं। जो 4 से विभाजित नहीं होता वो लीप का नहीं होता है। तो जनवरी में 1 बच गया, प्लस 28 दिन फरवरी के हो गए, 2 मार्च दिया है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल मिला के 31 बनेगा। अब 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे। आप लोग पूछेंगे कि 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लिया हमने, तो यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो गया, ये शेष 3 बचा है। तो देख गुरुवार 30 जनवरी को गुरुवार है, तो इसमें क्या करते हैं, गुरुवार में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा शुक्रवार, फिर ऐड करेंगे शनिवार, फिर ऐड करेंगे तो रविवार, 3 ऐड हो गए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो गया रविवार। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यदि किसी वस्तु को रुपये 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों बेचने वाली वस्तु को x से लिखते हैं, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ वाली वस्तु को x से लिखते हैं, हानि वाली को y से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा x बराबर 425, y बराबर हो गया 355। तो x प्लस y डिवाइड बाई 2, 425 प्लस 355 डिवाइड बाई 2, हमारा हो गया 4 3 7, 780 रुपये हो गया। डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बचा हमारा 390 रुपये। तो दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य 390 रुपये होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।